गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर का है। थर्ड पेपर जो फिज़िक्स का है उसका है, टॉपिक है ये यूनिट सेकंड का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। उसका टॉपिक है ये क्लाउसियस-मोशोटी और लॉरेंज लोकल फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड एटॉमिक पोलराइजेशन, या फिर इसके अलग और भी नाम होते हैं, लोकल फील्ड, लॉरेंज फील्ड थ्योरी, मॉलर इंटरप्रिटेशन। सो इन नाम से ये टॉपिक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो आई थिंक आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, आई होप। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये सिद्धांत सन 1850 में दिया हुआ था। इसमें हम ज्ञात करेंगे कि दो प्लेटों, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, उनके मध्य गोलीय कोश है। उसके जो हम गोलीय कोश अनंत अणुओं से मिलकर बना है, उसके किसी एक अणु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो उस पर बेस से टॉपिक हमने संधारित्र की दो प्लेट ली है कैपेसिटर की, एक प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज है, उसमें ये गोलीय कोश है। इसके किसी एक एटम पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया और पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा। फिर गोलीय कोश पर विद्युत क्षेत्र है। फिर इसके अंदर जो अणु है और एटम्स है, वो भी उस एटम पर कुछ फोर्स लगाएंगे, तो वो भी हमें ज्ञात करना है। तो किसी एक एटम पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने को स्थानीय विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो स्थानीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। जब किसी प्रावैद्युत को आवेशित समांतर प्लेटों के बीच रखते हैं, हम कोई पदार्थ है प्रावैद्युत, उसे समांतर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच रखते हैं, तो प्रावैद्युत के किसी एक परमाणु पर न केवल आरोपित बाह्य बल कार्य करता है, बल्कि प्रावैद्युत के अन्य परमाणुओं के द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी कार्य करते हैं। प्रावैद्युत एक परमाणु पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र को स्थानीय क्षेत्र भी कहते हैं। जो इस पर जो भी फील्ड अप्लाई होंगे, सो वो होंगे EL इज इक्वल स्थानीय क्षेत्र है, ये इज इक्वल E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। इसमें जो E0 है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, और E1 है वो प्रावैद्युत के बाह्य सीमांत पृष्ठों पर प्रेरित ध्रुवण आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर इसकी प्लस चार्ज यहाँ पर ध्रुवण की वजह से माइनस आ गया, और माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस आ गया। इसकी वजह से जो इस पर उस एटम पर जो फोर्स विद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा, जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो है। और E2 इस गोलीय, इसमें माइनस चार्ज आता, तो यहाँ पर ध्रुवण की वजह से इस गोले पर यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पर प्लस चार्ज आता, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। इस गोले की वजह से भी उस एटम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E2। और E3 है वो इस गोलीय कोश के अंदर जो एटम्स है उनकी वजह से। और हम जानते हैं कि गोलीय कोश में सिर्फ सरफेस पर ही आवेश होता है, अंदर आवेश नहीं होता है। सो E3 0 हो जाएगा। इसमें जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसमें प्लस से माइनस के विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया। और E1 है प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में हो गया, और E2 प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में बाह्य विद्युत क्षेत्र। और E2 गोलीय कोश पर जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा सेम होगी और इसकी अपोजिट होगी। और E3 0 है ही। हमने माना कि गोलीय कोश की त्रिज्या R है और इसके बीच कौन है d थीटा, तो चाप आ जाएगा R d थीटा। इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस की वजह से सिग्मा फ्री और माइनस की वजह से माइनस सिग्मा फ्री, और प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस साइन माइनस सिग्मा p, और प्लस साइन की वजह से प्लस सिग्मा p। तो हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो हो गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा फ्री को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d अपॉन एप्सिलॉन नॉट
ये इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया तो इसे हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। पोलराइजेशन फील्ड, ये यहाँ पर जो प्रेरित, इस वजह से यहाँ पर इस वजह से जो विद्युत क्षेत्र उस एटम पर लगेगा उसे हमने E1 नाम दे दिया। पोलराइजेशन फील्ड प्रेरित विद्युत क्षेत्र, तो वो हो जाएगा E1 इज इक्वल माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा P को हमने देखा था कि वो ध्रुवणता के बराबर होता है, तो माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट हो, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया है। E2 है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, जो गोले कोश की सतह है उस पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या होगा। सो हम ये देखेंगे। हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट और पोटेंशियल उसके बीच रिलेशन होता है फाई इज इक्वल के स्मॉल p वेक्टर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये p वेक्टर एक डाइपोल मोमेंट है, न कि ध्रुवणता। तो ध्रुवणता का फॉर्मूला हम जानते हैं, p वेक्टर इज इक्वल स्मॉल p वेक्टर अपॉन v, स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल p वेक्टर इंटू v। सो ये वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे p इंटू वी। फाई इज इक्वल के, ये p अब ध्रुवणता है, p वेक्टर इंटू वी अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। v k की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और v की 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है तो स्मॉल r क्यूब। फिर हमारे पास हम जब ये वैल्यू रख देंगे तो कट कटाकर हमारे पास क्या बच जाएगा, कैंसिल करने के बाद बचेगा फाई इज इक्वल 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब, तो आर बचा ओनली। तो फाई इज इक्वल पी वेक्टर जो ध्रुवणता है इंटू आर कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। फाई इज इक्वल आर कॉस थीटा, इसे z लिख देंगे क्योंकि तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें z का मान r cos थीटा होता है, x का मान r cos फाई और y का मान r sin फाई और z का मान r cos थीटा होता है। तो ये z की वैल्यूज़ हो गई p वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र और पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इज इक्वल माइनस ग्रेडियंट v इंटू फाई, ग्रेडियंट फाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इसमें पुट कर देंगे। इसमें ओनली z है, x y का कोई पद नहीं है, तो आ जाएगी वैल्यू E इज इक्वल माइनस करली अपॉन करली z p वेक्टर अपॉन z अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हम इसका अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें पार्शियल करना है। तो ये हमने E2 ज्ञात करना था, तो E2 इज इक्वल माइनस p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, z का 1 हो जाएगा। सो इसमें पहले था कि जो E2 है उसकी डायरेक्शन बाह्य विद्युत क्षेत्र की ओर ही है, तो ये प्लस साइन उस वजह से आया यहाँ पे। E2 इज इक्वल p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर p ध्रुवणता है, याद रखिएगा। कि देखिए जो E2 है उसकी डायरेक्शन बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की ओर ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से पॉजिटिव साइन आएगा, और E3 0 है ही। तो E3 जो इनसाइड फील्ड है वो E3 इज इक्वल टू 0। तो हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5th इक्वेशन से जो भी वैल्यूज़ निकाली थी E0, E1, E2, E3 की वैल्यू, उसे हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। स्थानीय क्षेत्र जो वाली जो फर्स्ट इक्वेशन हमने उस नाम दिया था उसमें हम पुट करेंगे। ये E0 हो गया, ये E1, ये E2, ये E3, E3 0 है हमारा। हम इसमें एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो D वेक्टर माइनस P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक था पहले की जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उसमें था, उसकी इसकी वैल्यू है, इस पद की जो वैल्यू इस टर्म की वो होती है E वेक्टर। तो EL वेक्टर इज इक्वल E वेक्टर प्लस P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसे हमने ध्यान दिया कि ये इक्वेशन 6 है।
हम जानते हैं जो डाइपोल मोमेंट है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। मैंने बताया था पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पर, उसमें बताया था कि कोई पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश वितरण केंद्र की ओर नाभिक की ओर संपाती है, उनके मध्य दूरी शून्य है, तो डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। और उसमें डाइपोल मोमेंट उत्पन्न करने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो तब हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी वो एक ही थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए। तो स्मॉल p वेक्टर समानुपाती EL p इज इक्वल ये हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा इंटू EL। और ध्रुवणता का हम जानते हैं कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अगर हम मान लिया कि जो डाइपोल मोमेंट है वो n एटम जो इसमें है वो एटम है वो n है, तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी p वेक्टर इज इक्वल n इंटू स्मॉल p वेक्टर। ये डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ पर इसे पुट कर देंगे तो n अल्फ़ा EL की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 6 से E वेक्टर प्लस p वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। n अल्फ़ा E वेक्टर प्लस n अल्फ़ा p वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसे इस तरफ ले जाएंगे तो p कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस इस तरफ आने से इसके जो सिंबल है वो माइनस हो जाएगा, माइनस n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल n अल्फ़ा इंटू E वेक्टर p इज इक्वल n अल्फ़ा E वेक्टर अपॉन 1 माइनस n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। p ये ध्रुवणता है, हमने व्युत प्रवृत्ति निकाली थी, उसका फॉर्मूला ये था p वेक्टर इज इक्वल ज़ाई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। इसमें जो ज़ाई है वो विद्युत प्रवृत्ति है, तो ये हम इसमें रख देंगे ज़ाई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी है, n अल्फ़ा E वेक्टर अपॉन 1 माइनस n अल्फ़ा 3 एप्सिलॉन नॉट। हम इसे यहाँ पर E से E कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट इसके अपॉन में आ जाएगा और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बना ज़ाई माइनस ज़ाई n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल n अल्फ़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ज़ाई इज इक्वल, इस टर्म को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा इसका साइन, n अल्फ़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस इसमें क्या बचेगा ज़ाई अपॉन 3। सो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस जाई अपॉन 3 इसके इंटर में आ जाएगा और 3 प्लस जाई हमने इसे यहाँ पर लिख दिया, इसे हम इसके अपॉन में ले जाएंगे। सो n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल ज़ाई अपॉन 3 प्लस जाई। हमने रिलेशन निकाला था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और विद्युत प्रवृत्ति के बीच में, तो वो था एप्सिलॉन r इज इक्वल 1 प्लस जाई। सो ज़ाई निकालेंगे तो इज इक्वल एप्सिलॉन r माइनस 1। ज़ाई की ये हो गई और इसे हम 3 प्लस ज़ाई है तो इसे 2 प्लस 1 प्लस ज़ाई लिख देंगे, 1 प्लस ज़ाई एप्सिलॉन r आ गया तो एप्सिलॉन r प्लस 2 ये हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या वैल्यू होगी n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन r। ये क्लॉसियस-मोसॉटी इक्वेशन है या फिर इससे लोकल फील्ड थ्योरी भी कह सकते हैं, इसके काफ़ी नाम हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसे ज़रूर देखिएगा आप। आगे है कि जो n है उसकी वैल्यू होती है रो इंटू एन ए अपॉन एम ए। एन ए अवोगाद्रो संख्या और एम ए परमाणु प्रावैद्युत का परमाणु भार है, रो घनत्व हो गया। तो ये जो n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे क्लॉसियस-मोसॉटी इक्वेशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे रो एन ए अपॉन एम ए इस तरफ चला जाएगा, फिर रो को हम इसके अपॉन में ले आएंगे तो एन ए इंटू अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल एम ए अपॉन रो एप्सिलॉन r माइनस 1 एप्सिलॉन r प्लस 2। सो ये क्या हो जाएगा
एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन आर प्लस 2। हमारे पास रो की वैल्यू क्या होती है, रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो रो को हम सिर्फ ले जाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास अपॉन रो, तो मास अपॉन डेंसिटी। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, VA वॉल्यूम। ये क्या है, प्राविद्युत की प्रमाणिक ध्रुवणता तथा मूल ध्रुवणता, इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।